युवराज अनिकेत के साथ घर आया तो उसने देखा नंदिनी अपनी माँ से बात कर रही है। नंदिनी की माँ को देखते ही युवराज उनके पास आया तो नंदिनी की माँ ने युवराज को देखते ही मुंह फेर लिया। ये देखकर युवराज की नज़र नंदिनी पर गई तो नंदिनी ने पलकें झपकाकर उसे कुछ इशारा किया, जिसे देखने के बाद युवराज चुपचाप वहां से जाने लगा। लेकिन तभी नंदिनी की माँ उसे रोकते हुए कहती है, क्या बात है युवराज, तुम इतना बदल गए हो। सुहाना के आने से पहले तो तुम ऐसा कभी नहीं करते थे। जब भी मैं तुमसे नाराज रहती थी तो तुम मेरे पास आकर मुझे मनाते थे, और आज देखो कैसे मैंने तुमसे मुंह फेर लिया और तुम चुपचाप चले गए। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की माँ की बात सुनकर युवराज के कदम वहीं रुक गए। युवराज ने पहले तो पीछे मुड़कर नंदिनी की माँ को देखा, फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है, पहले मेरे पास बहुत फालतू समय रहता था, लेकिन अब मेरे पास फालतू समय बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप अपनी नाराजगी अपने पास रखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज बिना किसी को देखे वहां से चला गया। वहीं युवराज को टॉन्ट मारते देख कौशल्या गोयल हंसते हुए नंदिनी से कहती है, देखा नंदिनी, कल तक इस घर में तुम्हारी इंसल्ट होती थी और आज तुम्हारी माँ की इंसल्ट हो रही है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी माँ को यहाँ मत बुलाओ, लेकिन तुम्हें तो युवराज के सामने महान बनना था। पूर्णविराम पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर नंदिनी गुस्से में कहती है, इस समय हो सकता है युवराज परेशान हो, वैसे भी नए नए प्रोजेक्ट को लेकर वह काफ़ी परेशान रहने लगा है। जरूरी नहीं है कि वह मेरी माँ से इसीलिए रूडली बात करके गया क्योंकि माँ ने सुहाना को टॉन्ट मारा था। आपको सुहाना हमेशा से पसंद है, मैं यह अच्छे से जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी माँ के ऊपर हंसे। मेरी माँ ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बात सुनकर नंदिनी की माँ कौशल्या गोयल को देखने लगी। वही कौशल्या गोयल भी नंदिनी की माँ को देखते हुए कहती है, देखो तुम्हारी बेटी का अब इस घर में कोई अधिकार नहीं है। मैंने उसे कई बार कहा है कि यहाँ से चली जाए, लेकिन वह है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। तुम एक माँ हो और माँ अपने बच्चों के दर्द को समझ सकती है। तुम्हारी बेटी हमेशा युवराज को किसी और लड़की के साथ देखकर तड़पती है। कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए। अगर इस समय तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं नंदिनी को इस घर में कभी रुकने नहीं देती, उसे तुरंत यहाँ से लेकर चली जाती, क्योंकि नंदिनी का इस घर में रहने का कोई मतलब भी तो होना चाहिए। अब देखो युवराज की शादी सुहाना से हो चुकी है, अब चाह कर भी नंदिनी युवराज से शादी नहीं कर सकती है, तो फिर इस घर में रहने का नंदिनी को कोई हक नहीं है। तुम्हें माँ हो, तुम इसे समझाओ। रोज रोज ताना सुनने से अच्छा है ये लड़की यहाँ से चली जाए। मैं घर की बड़ी हूँ इसलिए प्यार से समझा रही हूँ, लेकिन आगे चलकर नंदिनी अगर मेरी बात नहीं समझेगी तो मुझे मजबूरन उसे गुस्से में समझाना पड़ेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर नंदिनी की माँ नंदिनी को देखकर गुस्से में कहती है, नंदिनी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस घर में मत रहो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं हो। देख रही हो कैसे जिस घर में तुम रह रही हो वही घर वाले हम दोनों को सुनाए जा रहे हैं। तुम्हें भले ही अपनी इंसल्ट अच्छी लगती हो, लेकिन मुझे अपनी इंसल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं मिसेज मेहरा हूँ। तुम्हें अगर इस घर में रहकर इन लोगों के ताने सुनने हैं तो तुम हमसे रिश्ता तोड़ लो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारा नाम बदनाम करे, चाहे वह हमारी घर की बेटी हो या फिर हमारे घर के नौकर। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम किसी की पत्नी बनकर रहो, वरना मत रहो। युवराज से तुम्हारी शादी अब जिंदगी में कभी भी नहीं होगी। मैंने युवराज की आंखों में बदलाव देखा है। ये वह युवराज नहीं है जिसे तुम प्यार करती थी, ये वह युवराज है जिसकी शादी सुहाना से हो गई है। पूर्णविराम पूर्णविराम। मिसेज मेहरा की बात सुनकर नंदिनी हैरान होकर कहती है, माँ आप ये क्या कह रही है। आपको तो पता है ना मैं युवराज से कितना प्यार करती हूँ, और युवराज ने कभी भी मुझे नहीं कहा है कि इस घर से निकल जाओ। वो खुद चाहता है कि मैं इस घर में रहूं, तो फिर मैं उसे छोड़कर कैसे चली जाऊं। पहले ही मेरी शादी युवराज से नहीं हुई है, लेकिन युवराज मुझसे आज भी प्यार करता है और मैं जानती हूँ बहुत जल्द वह सुहाना को तलाक दे देगा और फिर मेरी शादी युवराज से हो जाएगी। पाइप पाइप। नंदिनी की बात सुनकर मिसेज मेहरा गुस्से में उसे देखने लगी। तभी कौशल्या गोयल नंदिनी को देखते हुए कहती है, वह इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों में भी नहीं होगा। युवराज भले ही कहता हो उसे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं जानती हूँ सुहाना के आने के बाद उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है।
पूर्ण विराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर नंदिनी गुस्से में कहती है, ठीक है, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन याद रखिएगा, बहुत जल्द मैं इस घर में आऊंगी और वह भी युवराज खुद मुझे कहेगा इस घर में रहने के लिए। फिर आप क्या, आपका पूरा परिवार भी मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता है। पूर्ण विराम। ये कहकर नंदिनी अपनी माँ मिसेज मेहरा का हाथ पकड़कर गुस्से में उनके साथ घर से बाहर निकल गई। उन दोनों को जाते देख कौशल्या गोयल चैन की सांस लेकर खुद से कहती है, चलो ये लड़की तो घर से निकल गई, अब मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, वरना हर रोज मुझे सुहाना के लिए डर लगा रहता था कि ना जाने ये लड़की सुहाना के साथ क्या ही करती। पूर्ण विराम। ये कहकर कौशल्या गोयल एक नज़र दरवाजा को देखती है, फिर वो चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। इधर युवराज जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा सुहाना सो रही है। सुबह के 10 o'clock बज रहे थे, लेकिन सुहाना अभी भी सो रही थी। ये देखने के बाद युवराज सुहाना के पास आया। सुहाना की बंद आंखें उसकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी। सुहाना के गुलाबी सॉफ्ट होठ युवराज की धड़कनें बढ़ा रही थी। युवराज सुहाना को देख रहा था, तभी सुहाना ने करवट लेने की कोशिश की, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास बैठा हुआ है तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोलकर अपने सामने बैठे युवराज को देखने लगी। युवराज के सुंदर चेहरे को देखते ही सुहाना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सुहाना की उस मुस्कुराहट को देखकर ना जाने क्यों युवराज को बड़ा अच्छा लग रहा था। वह एकटक उसके मासूम चेहरे को ही देख रहा था। युवराज को देखने के बाद सुहाना बेड पर बैठते हुए खुश होकर कहती है, आपने कहा था कि आज आप ऑफिस जाएंगे, इसलिए मैं तैयार हो गई थी, लेकिन जब मैंने देखा आप घर पर नहीं हो तो मैं चुपचाप यही कमरे में बैठी रही और आपका इंतजार करने लगी। आप कहाँ चले गए थे? क्या आप मुझे छोड़कर अकेले ऑफिस चले गए थे? पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनते ही युवराज अपने ख्यालों से बाहर निकला। उसने एक नज़र सुहाना को देखा, फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं, मैं ऑफिस नहीं गया था, बल्कि किसी और काम के लिए बाहर गया था। वैसे तुम अभी तक कमरे में ही बैठी हो, कमरे से एक बार भी बाहर नहीं निकली। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनते ही सुहाना का चेहरा अचानक से उतर गया। वह अपनी नजरें नीचे किए उदास मन से कहती है, मैं नीचे नाश्ता करने के लिए गई थी, लेकिन उस आंटी ने मुझे गुस्से में भगा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि नौकरों को सुबह सवेरे नाश्ता नहीं मिलता है, चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, कौन आंटी? तुम किसकी बात कर रही हो और कौन है वह इंसान जिसने तुम्हें ऐसा बोला? पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनते ही सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं आती, वह आप पर चिल्ला भी तो रही थी, जिनको आप मम्मी कहकर बुलाते हो, वही आंटी। मैं नाश्ता करने के लिए नीचे किचन में गई थी, दादी ने कहा था कि तुम जाकर किचन से नाश्ता ले लो, लेकिन मैं किचन में गई तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, फिर मैंने सोचा जब आप आओगे तब मैं आपको बोल दूंगी। सच कहूँ युवराज जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मैंने कल रात भी ठीक से नहीं खाया था, मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए नाश्ता लेकर आओगे? पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी माँ को समझाया था, लेकिन उसकी माँ है कि समझना ही नहीं चाहती है। ये सोचकर युवराज सुहाना का हाथ पकड़कर कहता है, देखो सुहाना, अगर किसी ने घर में तुम्हें कुछ भी करने से रोका तो तुम सीधे उनको मुंह पर जवाब दे देना, भले ही बाद में वह तुम पर गुस्सा करें, मैं उन्हें देख लूंगा। तुम इस घर में अब बहू बनकर रह रही हो, मेरी पत्नी बनकर रह रही हो, उस नाते तुम्हारा जो मन करेगा तुम वह कर सकती हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। आइंदा से अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो तुम मुझे तुरंत फोन करके बता देना। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना कहती है, लेकिन मैं आपको फ़ोन करके कैसे बताऊंगी, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, अगर मेरे पास फ़ोन होता तो ना आपको मैं पहले ही बता देती। पाइप। सुहाना की बातें सुनकर युवराज को सच में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुहाना के पास उसका खुद का फ़ोन नहीं है। जब से सुहाना इस घर में आई है तब से उसने कभी भी सुहाना के पास फ़ोन नहीं देखा था। ये सोचकर वह अपनी जगह से उठा, फिर वो सुहाना को बेड से उठाते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें नया फ़ोन लाकर दूंगा और मैं उसमें अपना और अनिकेत का नंबर सेव कर दूंगा। तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम तुरंत मुझे या फिर अनिकेत को फ़ोन कर देना।
लेकिन अभी फिलहाल के लिए चलो, तुम्हें नाश्ता करना है। तुम नाश्ता करो, उसके बाद हम ऑफिस जाएंगे। कोट पाइप पाइप। ये कहकर युवराज सुहाना का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। युवराज जैसे डाइनिंग टेबल के पास आया, उसकी नज़र गायत्री गोयल पर गई। गायत्री गोयल टेबल पर रखी सारी प्लेट को हटा रही थी। ये देखते ही वह गायत्री गोयल से कहता है, मॉम, सुहाना के लिए नाश्ता लेकर आइए। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर गायत्री गोयल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह हैरान होकर युवराज को देखते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? तुम्हें अंदाजा भी है तुम किसे ये सब बोल रहे हो? मैं इस घटिया लड़की के लिए नाश्ता लेकर आऊं? मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं जो मैं इस लड़की को अपने हाथों से नाश्ता लाकर दूं। घर में बहुत सारे नौकर हैं, तुम चाहो तो उनसे कह सकते हो, और वैसे भी ये लड़की कोई बच्ची नहीं है जो खुद से नाश्ता भी ना ले सके। पूर्णविराम पूर्णविराम। गायत्री गोयल की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, नहीं है, लेकिन आप कौन सा बड़ा काम कर रही हैं? जब सुहाना सुबह नाश्ता लेने के लिए किचन में गई तो आपने उसे क्यों भगाया? उस बेचारे की क्या गलती है? उसे दुनिया की समझ नहीं है। मैंने आपसे ये कितनी बार कहा है, उसके बावजूद भी आप बार बार सुहाना को बुरा भला कहती रहती है। आपकी डांट सुनने के बाद और आपके ताने सुनने के बाद भी सुहाना मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है आप जो कह रही हैं उसका मतलब क्या होता है। एक बार अगर आप सुहाना से प्यार से बात करके देखेंगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि सुहाना सच में कितनी अच्छी है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज ने गायत्री गोयल को इग्नोर किया। फिर वो सुहाना का हाथ पकड़कर सीधे किचन में चला गया। किचन में आकर युवराज ने सुहाना को एक जगह बैठने का इशारा किया। फिर वो खुद गैस के पास जाकर सुहाना के लिए नाश्ता बनाने लगा। सुहाना युवराज के बगल में ही खड़ी थी और वह युवराज को नाश्ता बनाते हुए देख रही थी। जब युवराज ने देखा सुहाना नाश्ता बनाते हुए उसे देख रही है, तो वह तवे पर चढ़े ऑमलेट को पकाते हुए कहता है, तुम्हें ये सब बनाना आता है? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना उदास मन से कहती है, नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है। पर आपको पता है, एक बार ना मेरी मॉम घर पर नहीं थी, तो मेरी छोटी बहन को भूख लगी थी। उसने मुझसे खाना बनाने के लिए कहा। मैंने उसे कहा कि मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है, तो वो मुझसे ज़बरदस्ती खाना बनवाने लगी। उस समय मैंने गलती से गैस ऑन करके छोड़ दिया था, और तभी बाद में जब मम्मी घर आई तो उनको पता चला कि किचन का गैस ऑन है। लेकिन आपको पता है, वह गैस मैंने ऑन नहीं की थी, बल्कि मेरी छोटी बहन ने की थी। हम दोनों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद मेरी छोटी बहन गैस ऑन करके बोल रही थी कि तुम ही खाना बनाओगी। मुझे सुनाने के बाद वह चली गई, तो मैं भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी बनाने नहीं आता था। लेकिन जब मॉम घर आई तो मेरी छोटी बहन ने मॉम से कह दिया कि मैंने ही किचन का सत्यानाश कर दिया, मैंने ही गैस ऑन करके छोड़ दिया था। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरी मॉम ने मुझे बहुत मारा। उन्होंने कहा कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, इससे अच्छा तुम कमरे में बंद रहो, तुम्हें आज कोई खाना नहीं मिलेगा। उसकी सजा में मुझे 2 दिन तक खाना नहीं दिया गया। मैंने मम्मी से कहा कि यह सब मैंने नहीं किया है, तो मम्मी ने कहा कि तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा। मेरी बेटी कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती है। अब आप ही बताओ, इसमें मेरी गलती थी या छोटी बहन की? सब मुझे पागल समझते रहते हैं, कोई भी मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करना चाहता है, जबकि मुझे पता है मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी छोटी बहन ना एक नंबर की बेवकूफ़ है, और लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने किस इंसान को खोया है। तुम दोनों की बातों को इग्नोर करो। अगर तुम्हें सच में खाना बनाना नहीं आता है तो तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में बहुत सारे नौकर हैं, वो तुम्हें खाना बनाकर दे देंगे। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना खुश होकर कहती है, आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी, वरना मैं तो डरती थी कि ना जाने मेरा पति मुझसे खाना कैसे बनवाएगा, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं था। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद सुहाना हंसने लगी। सुहाना की बकबक सुनते हुए युवराज का नाश्ता भी बन चुका था। उसने प्लेट में नाश्ता निकालकर सुहाना को दिया और फिर उसके हाथ को पकड़कर किचन से बाहर निकल गया। जैसे ही वह किचन से बाहर निकल कर आया, उसकी नज़र नीतू गोयल और गायत्री गोयल पर गई, जो डाइनिंग टेबल पर पहले से ही बैठे हुए थे। उन दोनों को देखते हुए युवराज सुहाना से कहता है,
तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद कमरे में जाकर अपनी पैकिंग कर लेना। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना हैरान होकर कहती है, पैकिंग? मुझे कहीं भी नहीं जाना है। मैं आपके साथ यही रहूंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, भले ही आप मुझे नाश्ता खाना कुछ भी मत दो, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने कब कहा तुम अकेले कहीं जा रही हो? तुम नाश्ता खत्म करो और फिर कमरे में जाकर मेरे और अपने कपड़े पैक करके आओ। थोड़ी देर के बाद हम इस घर से बाहर निकलेंगे। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां पर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनते ही सुहाना को चैन की शांति मिली। पहले तो उसे लगा था कि जैसे युवराज उसे अकेले छोड़कर कहीं जाने वाला है, लेकिन जब उसने युवराज की बातों पर ध्यान दिया तो वह अपना नाश्ता लेकर चुपचाप अपने कमरे में ही चली गई। हालांकि वह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करना चाहती थी, लेकिन गायत्री गोयल और नीतू गोयल को गुस्से में देखने के बाद सुहाना की हिम्मत नहीं हुई टेबल पर बैठकर नाश्ता करने की। युवराज ने देखा सुहाना जा चुकी है तो वह अपनी मां गायत्री गोयल के पास आकर कहता है, मैं जानता हूं इस समय आपके मन में बहुत सवाल बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास उन सवालों का जवाब देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर गायत्री गोयल कुर्सी से उठते हुए कहती हैं, तुम इतने कैसे बदल सकते हो युवराज? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम भला अपनी माँ से बिना कुछ बोले कैसे जा सकते हो? अभी अभी तुमने सुहाना से बैकपैक करने को कहा, इसका मतलब मैं क्या समझूं? पूर्णविराम पूर्णविराम। गायत्री गोयल की बात सुनकर युवराज तंज कसते हुए कहता है, ये आप पूछ रही है कि मैं बिना आपको बताए कहाँ जा रहा हूँ? अगर आप बेमतलब का सुहाना पर इल्जाम न लगाती रहती तो शायद आपको ये देखने की नौबत ही नहीं आती। मैं सुहाना को अपने पसंद घर पर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं और सुहाना रहेंगे, कोई तीसरा नहीं। यहाँ पर सुहाना को सब लोगों ने बहुत सुना लिया अब और नहीं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सुहाना पर गंदी नज़र बना कर रखी है। मुझे सुहाना की सेफ्टी के बारे में सोचना है, न कि खुद की इनकम बढ़ाने के बारे में। हाँ, पहले मैं थोड़ा खुदगर्ज हो गया था, सोचा था सुहाना की वजह से मेरा बिजनेस ऊपर चला जाएगा, लेकिन सुहाना के बारे में सब कुछ जानने के बाद मैंने सोच लिया है कि अब वह मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी उसको मुझसे दूर नहीं करेगा, चाहे वह मेरा घर का हो या बाहर का। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर नीतू गोयल हैरान होकर कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? तुम हमारे घर के बेटे हो तो तुम भला कुछ दिन की आई हुई लड़की को लेकर यहाँ से कैसे जा सकते हो? तुम चाहो तो उस लड़की को अपने पसंद घर पर छोड़ सकते हो, वहां पर उसकी देखभाल करने के लिए हम कुछ नौकर छोड़ देंगे, लेकिन तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। पूर्णविराम पूर्णविराम। नीतू गोयल की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, चाची यह आप और माँ ना ही बोले तो बेहतर होगा। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वह मेरा प्रॉब्लम है, आप लोगों का नहीं। इसीलिए अब से आप मेरे प्रॉब्लम के बीच में ना आए तो ही बेहतर होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज ने इतना ही कहा था कि तभी सुहाना बड़े से बैग को पकड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रही थी। जब युवराज ने देखा तो वह भागकर सुहाना के पास आया। सुहाना को इतना बड़ा बैग पकड़ के अकेले आते हुए देखकर युवराज गुस्से में कहता है, तुम्हें किसने कहा था इतना बड़ा बैग अकेले लाने को? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, आपने ही तो कहा था बैग पैक करके लेकर आओ। जब मैं बैकपैक कर रही थी तभी मैंने सोचा कि एक ही बैग में हम दोनों अपने कपड़ा रख लेते हैं। जैसे हम दोनों साथ रहते हैं वैसे हमारा कपड़े भी तो साथ रहने चाहिए न, इसीलिए मैं एक ही बैग में सारे कपड़ा लेकर आ रही थी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज ने एक नज़र हॉल में देखा, फिर वो बैग को पकड़कर सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरा। फिर वो सुहाना का हाथ पकड़कर एक नज़र अपनी चाची और माँ को देखने के बाद चुपचाप घर से बाहर निकल गया। युवराज ने घर से बाहर निकलते समय एक बार भी अपनी माँ और चाची को नहीं देखा था। ये देखने के बाद नीतू गोयल गायत्री गोयल से कहती है, देख लिया ना गायत्री भाभी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये लड़की एक दिन आपके बेटे को भी आपसे दूर लेकर चली जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में, जो आपका बेटा नंदनी जैसी लड़की को छोड़कर, जो इतने बड़े खाना की बेटी है, उसे छोड़कर सुहाना के पीछे पड़ गया है।
अब तो युवराज ने ये भी कह दिया है कि उसे सुहाना की काबिलियत से मतलब नहीं है, मतलब कि सुहाना के प्रोजेक्ट बनवाने पर उसे कोई मतलब नहीं है। जहां पहले युवराज कहता था कि सुहाना का बनाया हुआ प्रोजेक्ट उसे काम आता है, अब उसने उसे मतलब का नाम दे दिया। पूर्णविराम पूर्णविराम। नीतू गोयल की बात सुनकर गायत्री गोयल गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहती है, तुम सही कह रही हो नीतू, लेकिन जब जब मैं इस लड़की को देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। इस लड़की की वजह से मेरा पूरा परिवार टूट रहा है। जहाँ मेरी सासू माँ ने हम सबको एक करके रखा था, आज वही सासू माँ सुहाना को घर में रखने के लिए ना जाने कितना कुछ कर रही है। एक तो उन्होंने नंदिनी को भी घर से निकाल दिया, ना जाने बेचारी नंदिनी पर क्या बीत रही होगी। वह मेरे बेटे युवराज से कितना प्यार करती थी, लेकिन सिर्फ सुहाना की वजह से नंदिनी का भी दिल टूट गया। पाइप पाइप। गायत्री गोयल की बात सुनकर नीतू गोयल उसे समझाते हुए कहती है, आप इन सब चीजों की फिक्र मत करो, मैं मानव से बोलूंगी सुहाना पर नजर रखें। युवराज सुहाना को हम एक नहीं होने देंगे। अगर ये दोनों एक हो गए तो हम ऐसे ही दबे रह जाएंगे, फिर हमारी कोई भी कुछ नहीं सुनेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। नीतू गोयल की बात सुनकर गायत्री गोयल एक नज़र उसे देखती है, फिर वो चुपचाप वहां से चली गई। गायत्री गोयल को वहां से जाते देख नीतू गोयल के होठों पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वो शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, क्या बात है, बिना कुछ किए इतना कुछ हो गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मतलब कहाँ मैंने सोचती था कि कैसे युवराज को इस घर से निकालूं, और आज युवराज खुद ऐसे नालायक घटिया लड़की को लेकर चला भी गया। अब मेरा बेटा आराम से इस घर में राज कर सकता है। बहुत जल्द मैं अपने बेटे को पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बना दूंगी। उसके बाद मैं इस पूरे परिवार को सबक सिखाऊंगी। लेकिन मुझे सबसे पहले सुहाना को सबक सिखाना है। उसकी वजह से मेरी सालों की मेहनत बर्बाद होते होते बची है। अगर सही समय रहते मानव ने नाटक करते हुए माफ़ी नहीं मांगी होती तो ना जाने मेरे बनाए हुए प्लान के साथ क्या होता। बस अब बहुत हो गया, मुझे कैसे भी करके सुहाना के परिवार का पता करवाना है। उसके बाद उस सुहाना को उसके खुद के परिवार के पास छोड़ दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद गायत्री गोयल एक नज़र दरवाजे की तरफ देखती है, फिर वो चुपचाप वहां से चली गई। इधर गाड़ी में युवराज गाड़ी चला रहा था। ये देखकर सुहाना कुछ सोचते हुए कहती है, क्या हम कहीं घूमने जा रहे हैं? अगर हम कहीं घूमने जा ही रहे थे तो आपने अनिकेत को क्यों नहीं बताया? उनका भी तो बहुत मन करता होगा कहीं घूमने का। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, अभी हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, बल्कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना कंफ्यूज होकर कहती है, अपने घर? लेकिन आपका अपना घर तो वही घर है जहाँ पर मैं रह रही थी। तो फिर आप कौन से घर की बात कर रहे हैं? एक मिनट, कहीं आप मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ने तो नहीं जा रहे हो? देखो, अगर ऐसा है तो मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं अपनी मम्मी के घर नहीं जाऊंगी। मैं इस गाड़ी से कूदकर बाहर निकल जाऊंगी, लेकिन अपनी मम्मी के घर नहीं जाऊंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना अपनी तरफ का गाड़ी का गेट खोलने लगी। वही जब युवराज ने सुहाना की हरकतों को देखा तो वह जल्दी से सुहाना के हाथों को पकड़कर कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तो भला वो तुम्हारी मम्मी का घर कैसे हुआ? अब चुपचाप शांति से बैठी रहो, वरना तुम गाड़ी से बाहर निकलो या ना निकलो, मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। पूर्णविराम पूर्णविराम।